चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करता हूं झारखंड की सियासी खबरों के साथ। झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार तो बन गई। सरकार को 5 फरवरी को फ्लोर पास करना है। ऐसे में सवाल है कि चंपई बहुमत का टेस्ट पास कर पाएंगे। सवाल इसलिए क्योंकि लगातार के अंदर जो पार्टी है उसके अंदर से नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं और पूरे हालात पर बीजेपी की भी नजर है। झारखंड में विपक्ष के नेता ने एबीपी न्यूज से बातचीत की है। क्या कहा है जरा ये भी आपको सुनाते हैं। गठबंधन एमएलए जो है उन्होंने बातचीत की है, सुनाते हैं जरा एक बार। कि आपको क्या लगता है ये जो चंपई सोरेन की सरकार बनी है, बहुमत है इसके पास? अभी तो आंकड़े तो उन्होंने पेश किया है, तो फ्लोर पे पता चलेगा कि कितना बहुमत है। मतलब फ्लोर पे पता चलेगा कि आप बात कर रहे हैं, क्या अभी डाउट है आप लोगों को कि उनके साथ विधायक नहीं है? हमको डाउट नहीं, उनको डाउट है। वो अपना भला बुरा, राज्य का भला बुरा, अपने क्षेत्र का भला बुरा भली बात ही जानते हैं। तो निश्चित रूप से जब फ्लोर टेस्ट होगा तो फिर वो अपने विवेक का प्रयोग करेंगे और जो भ्रष्टाचारी सरकार गई है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका ध्यान में रख करके वो अपने अंतर्मन को ध्यान में रख करके वोट करेंगे। आप ये चाहेंगे कि विधायक हैं वो अपने अंतर्मन को ध्यान में रख करके वोट करें जो उनकी पार्टी के विधायक? 100%। क्योंकि वो उनका जब इस प्रोफेशन में आए हैं, जब राजनीतिक चुना है तो सेवा ही को माध्यम बनाया है। बीजेपी ये चाहेगी कि जो अच्छे लोग हैं वो अपने अंतर्मन की सुने और भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ वोट करें? ऐसा कौन नहीं चाहेगा? हर एक झारखंडी चाहेगा कि जो त्राहिमाम से हमको अल्पकालीन जो विराम या राहत मिला है वो पूर्णकालिक में आ जाए और ये झारखंड में जो है एक झारखंडी सरकार बने। जैसे कई लोग हैं इस पार्टी में, कई लोग हैं। अगर आप इन चीज़ों को अगर नहीं यदि मानते हैं तो फिर उनको हैदराबाद जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न उनके सामने है और जिसका कोई जवाब नहीं देंगे सिवाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी से हमको डर रहे। बताइए कि आप जो आखिरी सवाल ये आप जो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी सरकार जाए, उनकी सरकार जाए, तो फिर किसकी आएगी? आपकी सरकार तो आएगी। तो आप चाहते हैं ना कि आपकी सरकार आए, वो जाएं और आप आएं? जनता की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आएगी और उसका साल 2024 ही होगा, ये बात की गारंटी है। तो बीच में क्या राष्ट्रीय शासन लगेगा? 2024 का चुनाव जब भी होगा, 2024 का जब भी परिवर्तन आएगा तो आएगा ही आएगा। बीच में क्या होगा चुनाव तक? अब वो तो समय और नियति को किसने देखा है, भविष्य को किसने देखा है। बस इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि 2024 में जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आएगी। बात करने के लिए अमर बावरी साहब हैं, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। ये साफ कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में भी जो अच्छे लोग हैं और भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ अपने अंतर्मन की सुने। महत्वपूर्ण बात है और 2024 में अपनी सरकार की वापसी की उम्मीद भी जता रहे हैं। कैमरा जितेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, रांची। तो ये अमर बावरी थे, ये कह रहे हैं कि झारखंड में झारखंड की सरकार आनी चाहिए। साफ इनके बयानों से पता चल रहा है कि सरकार बनाने की जुगत में बीजेपी भी लगी हुई है। अब इसी पर चर्चा करेंगे। अभिषेक उपाध्याय रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और निधि श्री हैदराबाद से लाइव जुड़ेंगे हमारे पास, जहां पे विधायक हैं। सबसे पहले अभिषेक के पास लिए चलते हैं। अभिषेक ने जो बातचीत की है अमर बावरी से, अभिषेक जो आप कर रहे थे बातचीत, इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी एकदम से जुगाड़ में लगी हुई है, जुगत में लगी हुई है कि कैसे तोड़फोड़ करके सरकार बनाई जाए। इससे तो यही स्पष्ट होता है। बिल्कुल। देखिए, एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली है जो अमर बावरी ने हमसे कही, नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने क्लियर ये कहा कि लोबिन हेब्राम जैसे और भी कई नेता हैं जेएमएम में जो अपने अंतर्मन की सुनेंगे, जो विवेकशील निर्णय लेंगे और भ्रष्टाचार वाली सरकार का साथ नहीं देंगे। और साथ में उन्होंने एक अपील भी की है कि जो महागठबंधन के विधायक हैं वो अपने अंतर्मन का, अपनी अंतरात्मा की बात सुने, अंतर्मन को सुने और इस सरकार को उखाड़ फेंके। तो एक तरह से ये आमंत्रण ही है कि ये जो विधायक हैं, लोबिन हेब्राम जैसे और भी विधायक हैं, अच्छे लोग हैं और वे लोग इस सरकार के खिलाफ वोट दें। और अगर ऐसी सूरत होती है तो आपको जाहिर सी बात है, समझने वाली बात है कि सरकार के ऊपर खतरे में आएगी। तो एक तरह से इस बात को डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली कहना और एक तरह की अपील कहना, और लोबिन हेब्राम का जो उन्होंने नाम लिया है वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोबिन हेब्राम अभी जहां पर निधिश्री हैं, वहां जो विधायक हैं हैदराबाद में, उनमें भी विधायक जो हैं उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है, उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो कि संपर्क में, ऐसी चर्चाएं हैं, पुष्टि नहीं, चर्चाएं हैं। तो ये उनके लिए भी एक न्योता है, आमंत्रण है कि आप अपने अंतर्मन की सुनिए और सरकार को गिराने के लिए वोट दीजिए। जी, यही सब चल रहा है। बीजेपी के अंदर खाने क्या चल रहा है ये तो हमने आपको बता दिया। आप देखिए स्क्रीन पे दिख रही हैं निधि श्री। सीधे हैदराबाद आपको लिए चलते हैं। हैदराबाद में वैसे तो जो चल रहा है, विधायकों के टूटने का डर है, लेकिन विधायकों के अपने मजे ही मजे चल रहे हैं वहां पे। सुना कि लाखों रुपए एक दिन का रेंट है। बिल्कुल, देखिए विवेक, कल तमाम विधायक आए हैं, 36 विधायक, और इन सब ने सबसे पहले सोचा कि हम शॉपिंग करने कहाँ जाए।
और आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, जो सहयोगी अभिषेक बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पहरेदारी के बीच अगर है हैदराबाद में एमएलएस तो बातचीत नहीं चल रही है। सबके फ़ोन ऑन है और सब कहीं ना कहीं जुगाड़ में है। और इनमें से हैदराबाद के रिजॉर्ट में जो विधायक है उनमें से भी ऐसे कई विधायक हैं जो मंत्री पद चाहते हैं, और ऐसे में अगर मंत्री पद को लेकर के उनको कोई संकेत नहीं मिलता है तो ये टूट की भी जुगाड़ यहाँ पर चल रही है। हालांकि 3 मंत्री पद, जिसमें सीएम चंपई सोरेन के अलावा 2 आलमगीर आलम और इसके अलावा सदानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन कल कुछ ऐसे भी हैं विधायक जो रिजॉर्ट पहुंचे, उनमें से कई ऐसे हैं जो मंत्री पद चाहते थे, नहीं मिलने की वजह से निराश फिलहाल चल रहे हैं। लेकिन इस जुगाड़ में है बीजेपी की कहीं ना कहीं किसी और तरीके से इनको लुभाया जाए और वहां से टूट जो है वो कराया जाए। हैदराबाद जरूर पहुंच गए ये सभी और कड़ी पहरेदारी के बीच है। एक और खबर मैं आपको दे दूं कि आज रेवंत रेड्डी जो कि हैदराबाद तेलंगाना के सीएम है, उनके घर पर डिनर पार्टी भी रखी गई है। तो तमाम विधायक उनके घर पर देर शाम पहुंचेंगे और वहां पर डिनर का भी आयोजन है। सब कुछ अगले 2-3 दिनों तक यहाँ ऐसा ही दिखाने की कोशिश होगी कि हम यहाँ मौज में हैं, लेकिन 5 तारीख को और 6 को संभवतः फ्लोर टेस्ट के दिन बहुमत साबित करना होगा। ये बड़ी चुनौती, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि बातचीत का जो रास्ता है वो खुला रहे। जी, ये भी काफ़ी अहम जानकारी है। और ये जो डिनर वाली खबर है ये मुझे भी किसी ने बताई थी कि आज होने वाला है डिनर और वहाँ पर हैं विधायक। अपडेट आपको देते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।